रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। सियावर रामचंद्र की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी को भव्य स्वरूप दिया गया था। इस ऐतिहासिक मौके पर अयोध्या नगरी अयोध्या धाम के रूप में नजर आई। मंदिर की दिव्यता भी पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। रामनगरी की हर गली अपने राम की प्रतीक्षा कर रही थी, जो इंतजार अब पूरा हो चुका है। ये ठीक वैसा ही इंतजार था जैसा शायद कभी भरत ने किया होगा। इस इंतजार के साथ ही ये भी तय हुआ है कि राम सबके हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हर जाति, धर्म और समुदाय के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही राम इस समय तमाम सभ्यताओं को एक सेतु की तरह जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के कोने कोने से युवा पहुंच रहे हैं। कहते हैं राम सबके हैं। राम सबके इसलिए भी हैं क्योंकि उनके जीवन से हर वो आदर्श सीखा जा सकता है जिससे आज का जीवन बहुत ही मधुर बन सकता है, सरल बन सकता है। लेकिन युवाओं के बीच में राम कैसे हैं और बुजुर्गों के बीच में राम कैसे हैं, ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। मैं जब अयोध्या आया तो हमको यहाँ पर कुछ युवा मिले जो कि इस राज्य के नहीं हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं। इससे कई किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की है और आप सोच रहे होंगे कि वो शायद किसी बस से, किसी ट्रेन से या किसी अन्य माध्यम से आए होंगे, लेकिन नहीं, वो सबसे पुराने माध्यम से आए हैं, यानी साइकिल से आए हैं। और यहाँ पर पहुँचते हुए आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, आखिर किस चीज़ से प्रेरणा पाकर वो अयोध्या आते हैं, साइकिल से आते हैं, अपने राम के पास आते हैं। वो ये खुद बताएंगे कि आप अयोध्या आते हैं, तमाम विकल्प थे आपके पास, तमाम माध्यम थे, लेकिन आपने साइकिल को ही चुना। लेकिन साइकिल को चुनने के पीछे का कारण भी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। साथ ही बताइए कि किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि हमको भगवान राम के पास जाना है। जी जी, जय श्री राम। मेरा नाम है विश्वजीत शील। एक्चुअली साइकिल से क्या होता है, हमारा एक जो सनातनी धर्म से जो बोलता हो 500 सालों के बाद हमारा राम जी फिर आया है अयोध्या में, तो वो तो बात है खुशी का बात। वो प्रेरणा मिला मन को, जब राम जी आ रहे हैं तो चलो। तो फिर और दो बात है ये साइकिल के लिए, जो साइकिल लेके हम लोग आते हैं ना, साइकिल के लिए हमको स्वस्थ रखते हैं, फिट रखते हैं, इसलिए हम साइकिल लेके आ गए राम जी के मैदान से। आपका नाम क्या है? क्योंकि आप भी आए हैं और आप सुनने में आ रहा है कि आप हरिद्वार से आए हैं, तो आपको किस चीज़ ने आखिर प्रेरित किया? मैं असल में एक ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, वर्ल्ड घुमक्कड़ मेरे चैनल का नाम है। तो उस पर वीडियो देखता रहता था। कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग एरोप्लेन से आ रहे हैं, मतलब अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो गया है यहाँ पे, और ट्रेन आज से आ रहे हैं, अपने अपने वाहन से भी आ रहे हैं। तो मन में विचार आया कि यार किसी चीज़ से चला जाए। तो मैं रात को एक दिन सोया, सोते हुए ही मन में ख्याल आया कि भाई साइकिल से चला जाए। तो बस तब से साइकिल ही बस दिमाग में घूम गई और 2 दिन बाद ही मैं साइकिल का इंतज़ाम हुआ और साइकिल से ही मैं निकल पड़ा। और यहाँ तक पहुँचने तक तो मेरे को दिक्कतें बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे अयोध्या पास आती चली गई तो जितनी भी थकान थी शरीर की वो भी दूर हो गई। और इस वक्त जो एनर्जी मेरे अंदर है ना, वो ऐसी है कि आप मेरे कंधे पे किसी को भी बैठा लो, मैं लेके चल पड़ूंगा। ऐसी एनर्जी अभी फ़िलहाल है। और दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, बाकी सब यहीं से निकले हैं और प्रभु राम सभी के हैं। और एक बार अयोध्या सभी को आना चाहिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना है। प्रभु श्री राम सभी के हैं, जय श्री राम। 2 बात और भी कहूँगा। देखिए, आने वाले समय में जो कमी महसूस होगी ना, जैसे आज हमें कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी आदमी को पानी तो ज़रूर चाहिए। तो पानी की बोतल जो बिक रही है वो 20 रुपये की बिक रही है, लेकिन किसी टाइम पे वो 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये की थी। ऐसे ही धीरे धीरे पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, वो उसको बस प्लीज़ उसको साफ़ रखो। कोई भी सरकार उसको साफ़ नहीं करेगी, या मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी आकर आपके पास खड़े होकर नहीं बोलेगा कि भाई इसको साफ़ रखो। गंदा भी हम ही लोग कर रहे हैं, तो साफ़ भी हमारा ही करने का धर्म है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साफ़ रखें और 2 पेड़ ज़रूर लगाएं, बरगद का और पीपल का, जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इन्होंने आस्था के साथ देखिए वैज्ञानिक रूप से आप सभी से अपील भी की है कि आप सभी अगर अयोध्या के निवासी हैं या आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, पानी को साफ रखिए और साथ ही हवा को साफ रखने के लिए पेड़ भी लगाएं। हमारे साथ एक और साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे इन सभी में सबसे कम उम्र के लग रहे हैं। अपनी उम्र भी बताइए और आप कहाँ से हैं? जी नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम प्रतीक दास, मैं आसाम सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा उम्र है 20 प्लस।
अयोध्या तक आने के लिए आपको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि क्योंकि आज का युवा देखिए फ़ोन चलाता है, तमाम चीज़ों में वो व्यस्त है, लेकिन भगवान राम के पास ही जाना है, इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए अभी तो ऐसा कम देखने को मिलता है कि जो हम लोगों का जो एज है, इस एज में बहुत ऐसा युवाओं के मन में भक्ति का प्रभाव कम देखने को मिलता है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि भारतीय जो माता पिता है, सब ऐसे माता पिताओं ने मतलब बच्चे को सनातन हिंदू धर्म के बारे में गीता हो या रामायण उसका अध्ययन कराना चाहिए। तो मेरा मन में भाव ऐसा आया कि देखिए घर में तो पूजा पाठ होता रहता है, तो हम लोगों का प्लान था ऑल असम राइड करने का। क्यों ना साइकिल लेके ऑल असम घूमने से क्या होगा, फिर भी घूम लेंगे, कभी बहुत इंतजार के बाद मिला है ना, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना साइकिल लेके ही अभी राम मंदिर चला जाए। बिल्कुल, हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृत के साथ साथ प्राचीन संस्कृत को भी अपना रखा है, कि मतलब आंखों में चश्मा ज़रूर है, लेकिन इनके भी ट्रैवल करने का माध्यम वही है जो आज से हज़ारों साल पहले तमाम लोगों का हुआ करता था। पहले बैलगाड़ी आई, उसके बाद जब साइकिल का आविष्कार किया गया तो बुजुर्गों ने उसी से ही तमाम मीलों की यात्राओं को अपनाया था। आज लेकिन इस उम्र में होकर भी तमाम साधन हैं, लोग बाइक चलाते हैं, स्पोर्ट बाइक उनकी सबसे पहली पसंद होती है, साइकिल को ही आपने क्यों चुना? जय श्री राम, मेरा नाम आदित्य दे है, मैं असम से हूँ। तो हमारा मतलब हम साइकिलिस्ट है, हम साइकिल चलाते हैं और मतलब हमारे मतलब मुझे तो बस राइड करना है, जहाँ पे भी लेके चलो। मुझे अगर बोल दे कि आप 24 घंटा साइकिल चलाओ, हम उसमें भी राजी हैं। और मेरा साइकिल चलाने का मतलब असम से यहाँ आने का एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि अभी देखिए बाइक ज़रूरी है, मतलब कुछ कुछ काम में हमें टाइम मैनेज करने के लिए बाइक चलाते हैं, बट अभी ऐसा हो गया है कि साइकिल कोई चलाता भी नहीं है और उतना इंटरेस्ट भी नहीं है साइकिल पे किसी को। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे देख के हमारे वहाँ के जो एरिया के जो बच्चे हैं वो बाइक ना ले, मतलब साइकिल लो, आप हेल्दी रहोगे। क्योंकि इस टाइम पे मतलब कोविड के बाद सभी लोग मोबाइल में ज़्यादा घुस गए, तभी बाहर भी हम नहीं जा पाते थे, बट साइकिल लेके आप हेल्दी रहोगे। और भगवान राम की याद आई तो सीधे उनके धाम में आप चले जाओ। हम प्लान करके नहीं आए, कभी भी रात को अगर देर हो जाता था तो नहीं पता कैसे क्या हो के मतलब अपना मैनेज हो जाता है। हम खुद से कुछ नहीं करते, फिर भी हमारे लिए मतलब एक प्लान मतलब आई थिंक ऊपर वाला बना के रख देता है। बिल्कुल, तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि राम सबके हैं। राम इसलिए भी सबके हैं, आपने सुना होगा कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम इसलिए भी सबके हो जाते हैं क्योंकि बुजुर्ग के मन की जो आस्था होती है वो भी आपको किसी युवा मन में ज़रूर ढूंढने पर मिल जाएगी। राम इसलिए भी सबके हैं क्योंकि निश्चित तौर पर राम के आदर्शों पर चलकर आज का युवा अपने आप को मजबूत महसूस करता है। अगर वो युवा राम के अनुशासन को कहीं से भी जीवन में उतार ले तो ज़िंदगी का ऐसा कोई मकसद नहीं है जिसको वो पा नहीं सकता है। इसीलिए हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम आपको समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि राम सबके हैं। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़। राम नाम अमृत पान के समान, मीठे मीठे भजनों से करो गुणगान। सच ही है कि राम सबके हैं। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब रामलला अपने मंदिर में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक व्यापक कार्यक्रम की तरह मनाई गई। याद दिला दें कि पूजा 15 से 16 जनवरी से शुरू हुई थी। जब खरमास 14 जनवरी को समाप्त हुआ तो मूर्ति को नगर भ्रमण या परिसर भ्रमण के लिए ले जाया गया। उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी हुए। ये सभी प्रक्रियाएं प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी कर ली गई थी। 22 जनवरी को पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच गए। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ
मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धर्म और कर्म की आध्यात्मिक व्याख्या भी नए सिरे से की जा रही है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि रामलला के जीवन से हर किसी को लाभ मिल सकता है। श्री राम के बारे में रामचरितमानस में कहा गया है कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने भक्त जनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं। प्रभु श्री राम सबके हैं। प्रभु श्री राम सबके इसलिए भी हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ भक्ति की धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर भक्ति की धाराओं की बात करें तो उसमें भी सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराओं में प्रभु श्री राम का महत्व है। प्रभु श्री राम को किसी उम्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम नौजवानों के भी हैं, श्रद्धालुओं के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं, महिलाओं के भी हैं। तो निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के आदर्शों को अगर आज अपनाया जाए तो जीवन के महासागर को पार किया जा सकता है। उन्हीं के आदर्शों को समझने के लिए प्रभु श्री राम आज भी कितने उपयोगी हैं, प्रभु श्री राम को आज भी जीना कितना जरूरी है, ये समझाने के लिए हमारे साथ रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। जीवन में जन जन के समग्र समर्पण ही श्री राम जी हैं। जन जन के कण कण के रोम रोम में विराजमान रहने वाले श्री राम जी हैं। श्री राम से अलग कोई भी नहीं हो सकता है। किसी भी संगठन का हो प्राणी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भेष का हो, किसी भी परिवेश में रह रहा हो, श्री राम जी से अलग कुछ भी नहीं है। श्री राम जी से ही ये सृष्टि चल रही है, ये धरा चल रही है। धरा का सृजन ही श्री राम जी से हुआ है। समुद्र का सृजन ही श्री राम जी हैं, श्री राम जी से हुआ है। सूर्य और चंद्रमा भी श्री राम जी से ही है। ऑक्सीजन हवा भी श्री राम जी ही हैं। कोई भी प्राणी किसी भी वर्ण और वर्ग का हो, वो पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। पृथ्वी सबका अवलंब है। समुद्र के जल का सेवन करने वाले प्राणी जितने भी हैं, पृथ्वी के अवलंब लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, समुद्र, सूर्य की दाहकता और चंद्रमा की शीतलता का सेवन करने वाले जितने प्राणी हैं और ऑक्सीजन लेने वाले जितने प्राणी हैं, वो प्राणी श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सभी श्री राम जी में समाहित हैं, अवलंबित हैं, केंद्रित हैं, आधारित हैं। हमारा जीवन ही श्री राममय है। हमारा जितना भी समर्पण है, जितना भी संकल्प है, वो श्री राम जी ही हैं। इसलिए श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के रूप में जो ये तिथि आ रही है 22 जनवरी, ये सभी के लिए ग्राह्य है और सभी के लिए आह्लादित, जन जन को, कण कण को आह्लादित करने वाली है। इससे अलग इतर कोई भी नहीं हो सकता है। जो वाणी से, विचार से भले वो अलग हो, लेकिन मन से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि श्री राम जी सभी के मन में विराजमान हैं। जड़ चैतन्य सभी में श्री राम जी हैं। ये समग्र राममय है। श्री राम जी का नाम को, राम जी को हटा दिया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, ये धरा ही रसातल को चली जाएगी, यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। निराधार हो जाएगा और आधार रहित, वो जड़ हो अथवा चैतन्य हो, बिना आधार के कोई भी वस्तु नहीं रुक सकती है। ऊपर पंखे लगे हुए हैं, यदि इसका आधार यदि इंगल से हटा दिया जाए, छत से हटा दिया जाए, तो धाराशायी हो जाएगी। उसी प्रकार से पूरी सृष्टि के आधार, अवलंब श्री सीताराम जी हैं। उनसे अलग कोई भी नहीं हो सकता है। हमारा जीवन ही समर्पण है। हमारा जीवन ही श्री राम जी के श्री चरणों में समाहित है और समर्पित है। हम उनसे अलग नहीं हो सकते। हम क्या, कोई भी अलग नहीं हो सकता।
जो अलग मानता हो भाषा में, वो भले भाषा में मानता हो, लेकिन वो मन से, वचन से, कर्म से अलग नहीं हो सकता। एक सवाल मैं आपसे ये भी यहाँ पर समझना चाहूँगा कि जैसे सनातन धर्म के लिए तो प्रभु श्री राम जरूरी हैं ही, लेकिन अगर उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया, जिस तरह से उन्होंने अपने भ्रातृ धर्म का पालन किया, तो तमाम धर्मों के लिए भी राम उतने ही मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन आदर्शों पर अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति चलेगा तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में वही खुशी आएगी जो कि सनातन को अपनाने वाले व्यक्ति के मन में होती है। देखिए, 4 धर्म हैं प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। ये चारों धर्म श्री राम जी में ही समाहित है, उनसे अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जगह जगह यज्ञ, यज्ञादि, हवन और कथा सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, ये उन्हीं की सत्प्रेरणा से हो रहा है। सनातन धर्म ये सार्वभौमाय मंगलम है। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। केवल सनातन धर्म में ही एक संकेत है, एक सूत्र है शास्त्र का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सभी वर्ण और वर्ग के प्राणी को, जीव मात्र को और जड़ चेतन को सभी पर्यावरण से, सभी प्रकार से सुखी देखना चाहते हैं, आनंदानुभूति देखना चाहते हैं। सब जन जन और कन कन हर्षोल्लासित। श्री राम जी के राज्याभिषेक जब हुआ, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सारी जो है विषमताएं समाप्त हो गई और सब समता हो गई। कोई भी उनसे अलग नहीं हो सकता है। त्रैलोक में राम राज्य की परिकल्पना में यही चिंतन है कि लोग ग्राम ग्राम से दूर रहा करते थे, घर मकान दुकान से दूर रहा करते थे, लेकिन आत्मा से सब सन्निकट रहा करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। उसका रिजल्ट बोले अल्प मृत्यु नहीं कौनि उपीरा, सब सुंदर सब भिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, फूलई फरई सदा तरु कानन, और रहहि एक संग गज पंचानन। श्री राम राज्य की परिकल्पना में आज चारों तरफ पर्यावरण भी हर्षोल्लासित है, जन जन हर्षोल्लासित हैं, कण कण हर्षोल्लासित हैं और सभी सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से ये वर्तमान शासक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी जगह जगह धामों को सजा रही है, मंदिरों को सजा रही है, संवार रही है। इसका जीर्णोद्धार जो हो रहा है, ये सब दैवीय शक्तियाँ हैं। दैवीय शक्तियों की प्रेरणा से चारों तरफ प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखेव रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। भगवान का आगमन हो रहा है, इसलिए सभी देवी देवता बंदर भालुओं के रूप में, गिरिजनों हरिजनों के रूप में, जन जन के रूप में, कण कण के रूप में सभी अपने आप को सजाने संवारने में और भगवान के स्थान को संवारने सजाने में लगे हुए हैं। ये जीवन की उत्कृष्टता है कि हम लोग भी अपने जीवन को उस हर्षोल्लासित क्षण से जोड़कर धन्य कर रहे हैं। ये हम लोगों का भी जीवन का सौभाग्य है। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। समय की तो बात है, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई मैसूर अनुकूला, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। समय का बड़ा महात्मा है। समय रहे कछु और है, समय फिरे कछु और, रहीमन भावर पारी के नदी सिरावत मौर। जीवन में ये क्षण बार बार नहीं आता है। इस क्षण में हम लोग साक्षी हैं। ये अपने आप को धन्य करने वाली है। हम लोगों का भी सौभाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके पदाधिकारी, आपके सदस्य जो देख रहे हैं और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं, सभी को मैं इस मांगलिक बेला में, शुभ अवसर में, मांगलिक समय में सभी को साधुवाद और धन्यवाद आशीर्वाद देते हुए ऐसा शुभ अवसर में सभी
चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बने, सभी उसके साक्षी बने, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और आपको, आपके चैनल को, TNP चैनल को बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए और झंडा ऊंचा लहरता रहे, ऐसी मंगल कामना मेरी है। श्री अवध धाम, जो श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या, जिसके संस्थापक अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी महाराज हुए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रथम टीका श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाद जो की, यही हमसे 6 पीढ़ी पूर्व स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी, उनके बाद श्री स्वामी राम सेवक शरण जी महाराज, उनके बाद श्री जानकीवर शरण जी महाराज, उनके बाद श्री स्वामी लक्ष्मण शरण जी महाराज, और हमारे श्री गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज, उन्होंने हमको सेवा का अवसर श्री किशोरी जी का दिया। मैं जब से सन 90 में हमारी यहाँ पर महंताई हुई और पदभार सौंपा गया, और 90 से आज तक लगातार सेवा करता आ रहा हूँ, जीवन पर्यंत करता रहूँगा। यहाँ पर रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज ने साफ किया है कि राम सबके हैं, और राम जिस तरह से आदर्श के रूप में हर एक घर में निवास करते हैं, तो निश्चित तौर पर खुशहाली सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं आने वाली है, पूरे देश में आने वाली है, देश के हर नागरिक के जीवन में आने वाली है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज। रामलला की भक्ति को किसी एक धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराओं में राम की महिमा को बराबर महत्व दिया जाता रहा है। शायद यही वजह है कि जब मेहमानों की सूची की बात होती है तो बेहद सधे हुए अंदाज में हर जाति और समुदाय का ध्यान रखा गया है। इस लिस्ट में उन लोगों पर भी ध्यान दिया गया है जो दलित परिवारों से आते हैं, झुग्गी झोपड़ी में उनका संसार बसता है, लेकिन उनके भी हृदय में रामलला के लिए वही पवित्र भाव है जो देश के किसी संत के मन में है। ट्रस्ट ने खुद इस बात को देश के सामने रखा है कि मेहमानों की सूची में उन गरीब परिवारों को भी ध्यान रखा गया जिन्होंने रामलला के मंदिर में 100 रुपए का चंदा दिया है। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए संत, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग समुदायों से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही निषाद समाज की महिलाओं ने भी अयोध्या को धाम में बदलने का संकल्प लिया है। सभी महिलाओं ने अयोध्या को साफ करने की सेवा शुरू की है। मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूं और उस बोर्ड में देखिए कितना प्यारा संदेश छिपा हुआ है। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जिसके उत्तर में सरजू नदी बहती है, वो नगरी मुझे अति प्रिय है। इस श्लोक का संदेश यही है। और अयोध्या नगरी जिस तरह से सजाई गई है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं एक बार। अगर आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर साज सज्जा की गई है, जिसमें स्थापत्य कला का भी नमूना आप देख सकते हैं। खिलते हुए कमल में राम नाम लिखा गया है। और राम नाम की महिमा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। तमाम युवा आते हैं यहाँ पर, अपना श्रमदान करके इस रंगोली को बनाते हैं, ताकि जब श्रद्धालु अयोध्या आएँ तो ये दिव्य छटा, ये भव्य छटा यहाँ के श्रद्धालु और भक्त देख पाएँ। साथ ही मैं आपको एक संदेश और यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कि यहाँ आप बोर्ड में साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब अयोध्या हर एक भक्त का, हर एक श्रद्धालु का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम आपको एक व्यापक तस्वीर दिखाएंगे कि राम आखिर किसके हैं। क्या सिर्फ भारत के हैं, या भारत के शहरों के हैं, या गांवों के हैं। भारत में राम बुजुर्गों के हैं कि नौजवानों के हैं। भारत में राम महिलाओं के बीच में किस तरह से हैं। भारत में राम के आदर्श का महत्व आज कितना है, हम आपको विस्तार से सब कुछ बताने वाले हैं। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हम उपस्थित हैं और इसका प्रमाण यह है कि एक बड़ी सी वीणा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये वीणा लता जी को याद करने के लिए यहाँ पर लगाई गई थी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं भारत को दी। भारत के संगीत के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, वो एक उदाहरण है कि एक महिला आखिर समाज में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती हैं, और भारत रत्न लता मंगेशकर आखिरकार बनती हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उन्हीं की याद में जो चौराहा बनाया गया, जो चौक बनाया गया, वहाँ पर उपस्थित है। राम सबके हैं,
ये इस बात से भी अब साबित होगा। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं आप देख रहे होंगे जो कि ग्रीन साड़ी में है। राम इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके आदर्शों को ये समझती हैं, उनके आदर्शों को ये संसार में चाहती हैं, अयोध्या में चाहती हैं, और साथ ही इनका मन ये भी है कि अयोध्या से राम के आदर्श धीरे धीरे पूरे भारत में पहुँचें और जो नौजवान हैं वो भी उसको अपनाएं। हम एक एक करके इनसे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर राम को ये कैसे देखती हैं, राम सबके हैं, इस थीम को ये कैसे समझती हैं और ये प्रभु श्री राम के लिए इस देश में, इस समाज में क्या सेवा कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा रानी निषाद है। हम मोक्सवाला पलिया शाहबादी से, अब अयोध्या नगरी से ही हैं, जो कि श्री राम जी की नगरी में है। और इस समय जो ग्रीन ग्रुप हमारा चल रहा है, ग्रीन आर्मी स्वच्छ भारत के तहत आज यहाँ पे हमारे को मौका मिला है कि हम अयोध्या नगरी में आकर हर सफाई से, हर जो नशा मुक्ति से, हर चीज़ से हम सबको मुक्त करें। और जो हमारी मेन जो यहाँ की टीम है, तो वो हम सब जो समाज में नशा मुक्ति जो करना चाहते हैं, सब दिन रात कि कहीं भी उत्पीड़ित होते हैं महिलाएं, तो हम हर वक्त हर घड़ी उनके साथ में रहते हैं। और जो श्री राम की नगरी है हमारी यहाँ पे, कि हम चाहते हैं कि हर जगह स्वच्छ भारत, हर मिशन ये हर जो एक कंप्लीट हो जाए एकदम से, यहाँ पे धूम्रपान और जो नशा मुक्ति ये जो है सब कुछ खत्म हो जाए। आप ये मानती हैं कि प्रभु श्री राम आज भी सबके हैं और हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में आज भी उनके आदर्शों की उतनी ही ज़रूरत है? जी हाँ, हम श्री रामचंद्र हम सबके मन में तो समाये हैं, और जो कि हर पल हम उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं की नगरी में है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे जय श्री राम। और श्री राम की नगरी में है तो भाई हमें भी बहुत उत्साह होता है, बहुत हम भी उत्साहित हैं कि श्री राम की नगरी में हैं। कि कहीं जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हम श्री रामचंद्र के धाम यहीं अयोध्या नगरी से है। आकर झाड़ू लगाकर हमने सब मतलब लोगों को एक स्वच्छता का एक उनको संदेशा दिया है कि आप ही घर घर में और अपने आसपास में, चाहे वो मंदिर हो और चाहे वो कोई भी हमारा चौराहा हो, तो स्वच्छ भारत हम हमेशा कहलाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? क्योंकि आप इन तमाम महिलाओं के साथ हैं और आप जिस तरह से लगातार सभी मिलजुल कर साफ सफाई करने का आपका लक्ष्य है, आपको क्या लगता है कि राम सबके हैं, तो क्या सिर्फ प्रभु श्री राम का संबंध भक्ति से नहीं है, वो सेवा से भी है? हमारा नाम विनोद कनौजिया है। मैं अपने गांव का ग्राम प्रधान हूँ। इसी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या ज़िले से। ग्राम पंचायत पलिया साहब की मौसी वाला बाजार है। और हमारा लक्ष्य है कि इसे ग्रीन ग्रुप आर्मी से जो राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सोच थी कि समाज में कहीं कोई डर भय और कोई सामाजिक बुराइयां ना हो, तो हमारी ये टीम ग्रीन आर्मी जो काम करती है, शराबबंदी पे काम करती है, महिला उत्पीड़न पे काम करती है, दहेज प्रथा पे काम करती है, जुआ पे काम करती है, स्वच्छता पे काम करती है। ये अयोध्या और ये पूरा एकदम भक्तिमय के साथ साथ स्वच्छ, सुंदर, भयमुक्त और महिला उत्पीड़न न हो, ये हम लोगों की सोच है। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या नगरी से ही बिलोंग करते हैं। राम सबके हैं, ये आप सब लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं? जी, राम सबके हैं। और जितनी ये महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाएं हमारी निषाद समाज की हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि निषाद समाज हमारा प्रभु राम से हमेशा से मित्रता के उसमें जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र की, निषाद राज की। जैसा कि इन्होंने बताया कि संबंध प्रभु श्री राम से सिर्फ भक्ति का नहीं है, प्रभु श्री राम से संबंध इनका इस बात का भी है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को हम कैसे एक बार फिर से अयोध्या में जीवित करेंगे। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज। जितना उत्साह अयोध्या के मन में है, उतना ही उत्साह देश के हर रहवासी में है, क्योंकि ये उत्सव हर किसी के घर आंगन का उत्सव बन चुका है। आने वाले हर मेहमान के मन में इस पल के गवाह बन जाने का पावन मोह भी देखने को मिला है। राम के जीवन से संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का सार निकाला जा सकता है। प्रभु राम के जीवन से त्याग, अनुशासन, चरित्र और धीरज जैसे तमाम गुणों से आज युवाओं का जीवन और भी सार्थक बन सकता है। राम के आदर्श भारत के आदर्श बन सकते हैं। इसीलिए ये कथन बिल्कुल सार्थक है कि राम सबके हैं। आलोक शुक्ला, अयोध्या, TNP न्यूज।